हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही विशेष श्लोक है जिसमें कि भगवान के विषय में सांकेतिक ढंग से हमें उनके डिविनिटी का पता चलता है और ये प्रथम अध्याय में ही ये श्लोक का वर्णन किया गया है। ये श्लोक संख्या 14 है। अगर आप देखेंगे कि अब तक के पहले कई कैरेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हो चुका है, जैसे धृतराष्ट्र और अर्जुन, भीम, पांडव, कौरव के कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में, और फिर दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, और कई बार जो लोग हम लोग महाभारत देखते हैं तो हम आपस में डिस्कस करते हैं ये मेन व्यक्ति है, ये कर्ण बहुत फॉर्मिडेबल वॉरियर है, भीष्म पितामह ऐसे थे। प्रायः कई बार ऑफकोर्स भक्तों के समाज में तो भगवान की चर्चा होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इन सारे शास्त्रों का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ डिस्कशन, वो भगवान कृष्ण है। और किस तरह से व्यास देव ने इस सारे केंद्र बिंदु में भगवान को रखा है, यह भगवद गीता के पहले ही अध्याय में प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना आप देखें कि जितने भी कैरेक्टर्स को बताया गया है सामान्य रूप से बताया गया है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में सारे कैरेक्टर्स जो है वन बाय वन जो है वो आते रहते हैं, लेकिन जब हीरो की एंट्री होती है तो थोड़ा विशेष एक सिनेमैटिक वे में उसकी एंट्री होती है। कैसे पहले उसके जूतों को दिखाया जाता है, फिर चश्मे को दिखाया जाता है, टोपी को दिखाया जाता है ना, इस तरह से फिर उसका फेस दिखाया जाता है, लाइक दैट है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी तक भगवान का कोई वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन जब भगवान का वर्णन श्री व्यास देव कर रहे हैं भगवद गीता में तो बहुत ही विशेष रूप से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ, कि इन सभी पूरे युद्ध में जितनी भी चीजें हैं, भीष्म पितामह ने शंख भी बजा दिया है और इस तरह से सभी लोग शंख बजा रहे हैं, और उसी बीच में भगवान को इस तरह से बताया जा रहा है ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तौ, वहां पे श्वेत घोड़ों से जुता हुआ महती स्यन्दने स्थितै, तो एक विशाल रथ है और उस पे कौन बैठे हुए हैं? माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। तो ये जो विशेष प्रकार से वर्णन है, जैसे भीष्म पितामह के लिए ऐसा नहीं वर्णन किया गया है और भी अन्य लोगों के लिए ऐसा वर्णन नहीं किया गया। जस्ट उन्होंने बताया कि दुर्योधन को इस प्रकार से बोलते देखकर भीष्म पितामह, कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने शंख बजाए, इस तरह से। लेकिन हम देखते कि भगवान की प्रॉपर तरीके से एंट्री हुई है कि श्वेत घोड़ों पे स्थित जुते हुए महान विशाल रथ, वो रथ जो है अग्निदेव के द्वारा दिया गया था, और जैसे अग्नि जो है वो तीनों डायरेक्शन में एक साथ फैल सकती है, उसी तरह से उसकी विशिष्टता थी कि उस रथ पे बैठ के अर्जुन तीनों ही डायरेक्शन में युद्ध कर सकते थे। तो और साथ ही साथ भगवान के शंख को क्या बताया गया है? दिव्य भी बताया गया है। शंख तो सब बजा रहे हैं, फिर भगवान के शंख को दिव्य क्यों बताया जा रहा है? इसकी बहुत ही विस्तार से व्याख्या की जाएगी कि कैसे भगवान से संबंधित सारे ही कार्यकलाप दिव्य कैसे हो जाते हैं, और जो इन चीजों को समझ लेता है वो मुक्त भी हो जाता है। मुक्ति के लिए लोग इतना प्रयास करते हैं, लेकिन अगर केवल इस चीज भगवान की दिव्य स्थिति को समझ लिया जाए तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इसी जीवन में मुक्त हो सकता है। तो लेकिन अभी जो है हम दिव्य का एक सरल भाषा में उसको इस तरह से समझेंगे, वो चीज जो सांसारिक नियमों से परे है उसको आप दिव्य कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने पत्थर को क्या किया? पानी के ऊपर तैरा दिया, तो उनका ये कार्यकलाप दिव्य है। संसार में ऐसा नहीं देखा जाता है कि पत्थरों को तैरा तैरा कर एक बहुत बड़ा विशाल पुल बना दिया गया हो। तो भगवान के वो कार्यकलाप जो कि इस सामान्य जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, दिव्य कहे जाते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो 14 नंबर का श्लोक है, इसमें हमें ये पता चलता है कि जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हों तो हमें पता होना चाहिए कि भगवत गीता किसके ओर लक्षित करके, किसके ओर इंडिकेट कर रही है हमें। हम भगवत गीता से लाभ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राइटर ने जिस डायरेक्शन में लिखा हो, अगर हम उधर देख ही ना पाए और भगवत गीता से बहुत सारे बिजनेस लेसन, पॉलिटिक्स के लेसन और भी पता नहीं क्या क्या ले लें, लेकिन जो चीज वो ऑथर हमें बताना चाहते हैं, लेखक हमें बताना चाहते हैं, शील वेद व्यास हमें बताना चाहते हैं, वो चीज अगर हम देख ही नहीं पाए तो भगवत गीता के वास्तविक लाभ से हम वंचित हो जाएंगे। हरे कृष्णा।